साल 1947। एक बेरहम सुनसान रेगिस्तान। एक मामूली सा गडरिया लड़का अपनी भेड़ बकरियों के पीछे दौड़ रहा है। तभी उसकी एक बकरी आवारा एक अंधेरी गुफा में घुस जाती है। गुस्से में और बोर्डम में वो लड़का एक पत्थर उठाता है और सीधा गुफा के अंदर फेंक देता है। लेकिन अंदर से पत्थर टकराने की नहीं, कुछ टूटने की आवाज आती है, जैसे कोई मिट्टी का मटका टूट गया। डरते डरते और क्यूरियोसिटी के मारे वो लड़का गुफा के अंदर जाता है और उसे जो मिलता है वो ना सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि पूरी दुनिया की हिस्ट्री बदल देता है। हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम हिस्ट्री के पन्नों से ऐसे राज निकाल के लाते हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। आज की कहानी एकदम फिल्मी है। इसमें है सस्पेंस, ड्रामा, एक खोया हुआ खजाना और 1-2 हज़ार साल पुराना सीक्रेट। ये कहानी है डेड सी स्क्रॉल्स की। तो उस लड़के को गुफा में क्या मिला? उसे मिलती है मिट्टी की ऐसी मटकियां जो 2000 साल से वहां बंद पड़ी थी, और उन मटकियों के अंदर थे स्क्रॉल्स, चमड़े और पेपायरस पर लिखे हुए हजारों साल पुराने डॉक्यूमेंट्स। अब आप सोचोगे, यार पुराने कागज ही तो है, इसमें इतना क्या है? इन स्क्रॉल्स में 3 तरह की कमाल की चीजें थीं। नंबर 1, बाइबल की सबसे पुरानी कॉपी। सोचिए, आपके हाथ में गीता या कुरान की सबसे पहली ओरिजिनल कॉपी आ जाए, वैसा ही कुछ था ये स्क्रॉल्स। आज जो बाइबल हम पढ़ते हैं उससे हजारों साल पुराने वर्जन इन स्क्रॉल्स में मैच कर गए। नंबर 2, एक सीक्रेट सोसाइटी के रूल्स। इन स्क्रॉल्स को लिखने वाले थे एसेंस, एक ऐसी कम्युनिटी जो दुनियादारी से कोसों दूर थी। ये लोग रहते थे एकदम सख्त डिसिप्लिन में, ना शादी, ना पैसा, ना आराम, सिर्फ सेवा, ध्यान और नियम। और इन स्क्रॉल्स में लिखी थी इनकी रूल बुक। कैसे जीना है, क्या खाना है, पूजा कैसे करनी है। जैसे हमारे सोसाइटी के बायलॉज होते हैं ना, पार्किंग यहां करो, लिफ्ट में गंदगी मत करो। बस ये था उसका थोड़ा इंटेंस वर्जन। तीसरी चीज, एक ऐसा स्क्रॉल जो बाकी सभी से बिल्कुल अलग था। बाकी सारे स्क्रॉल्स या तो चमड़े पर लिखे थे या पेपायरस पर, लेकिन ये वाला, ये लिखा गया था कॉपर की एक पतली शीट पर। इस पर ना कोई कहानी थी, ना कोई रूल, ना कोई प्रार्थना। इस पर थी एक लिस्ट, एक ऐसी लिस्ट जिसे पढ़कर बड़े बड़े गवर्नमेंट्स, ट्रेजर हंटर्स और इतिहासकार सबके दिमाग घूम गए, क्योंकि इसमें लिखा था 64 जगहों का पता, जहां पर सोने और चांदी का एक बहुत बड़ा खजाना छुपा कर रखा गया था। और आज तक वो खजाना किसी को नहीं मिला। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये कॉपर स्क्रॉल एक असली खजाने का नक्शा है। इसमें लिखा है, इस जगह की सीढ़ियों के नीचे 40 किलो चांदी है। उस पानी की टंकी के नीचे इतने सोने के बर्तन हैं। चौंकाने वाला तो ये है कि एक्सपर्ट्स मानते हैं, अगर ये सब सच है तो ये खजाना आज के हिसाब से 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो सकता है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इतना सारा सोना चांदी आया कहां से, और इसे छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये युद्ध से पहले छुपाया गया खजाना था, या किसी खोई हुई सभ्यता का आखिरी बचा हुआ निशान? यह होती है हमारी कहानी के मेन प्लॉट की एंट्री, जेरूसलम का सेकंड टेंपल। दोस्तों, यह कोई मामूली मंदिर नहीं था, यह था यहूदियों की आस्था का केंद्र, उनके कल्चर का दिल। सदियों से लोग यहां दान करते आ रहे थे, सोना, चांदी, कीमती पत्थर। इस मंदिर का खजाना बेहिसाब था। लेकिन फिर आया साल 70 एडी, रोमन साम्राज्य, उस दौर का बाहुबली, उन्होंने किया जेरूसलम पर हमला। एसेंस कम्युनिटी को और मंदिर के पुजारियों को शायद ये एहसास हो गया था
कि अंत नजदीक है। उन्हें पता था रोमन सब कुछ तबाह कर देंगे, लूट लेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। उन्हें बचाना था मंदिर का पवित्र खजाना, सोना, चांदी और वो बर्तन जिनसे सदियों से पूजा होती आई थी। तो क्या रोमन्स के हमले से ठीक पहले उन्होंने वो पूरा खजाना चुपचाप निकालकर अलग अलग 64 जगहों पर छुपा दिया और फिर उस खजाने की पूरी लिस्ट लिख दी किसी ऐसी चीज पर जो आग में भी ना जले, कॉपर पर। और फिर उस कॉपर स्क्रॉल को बाकी स्क्रॉल्स के साथ गुफा में छुपा दिया ताकि शायद कई 100 साल बाद कोई उसे ढूंढ सके। ये कॉपर स्क्रॉल, क्या ये लॉस्ट टेंपल रिकॉर्ड है? क्या ये मंदिर के खजाने का असली आखिरी सबूत है, या फिर ये सिर्फ एक हजारों साल पुरानी गलतफहमी? सच क्या है? शायद अभी भी रेत के नीचे दबा है। तो अब आपके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा होगा, अगर मैप है, लिस्ट है, तो खजाना अब तक मिला क्यों नहीं? वेल, इसकी भी कई थ्योरीज हैं, एकदम बॉलीवुड क्लाइमैक्स की तरह। थ्योरी नंबर 1, दी डिकॉय। कुछ लोगों का मानना है यह स्क्रॉल एक झांसा था, रोमन्स का ध्यान भटकाने के लिए। असली खजाना कहीं और छुपाया गया। थ्योरी नंबर 2, द रोमन्स फाउंड इट। हो सकता है रोमन्स को यह स्क्रॉल मिल गया हो, या फिर किसी को टॉर्चर करके खजाने का राज उगलवा लिया हो और फिर सारा माल सीधा रोम ले गए। थ्योरी नंबर 3, इट्स स्टिल आउट देयर। सबसे एक्साइटिंग थ्योरी, जगहों के नाम, सेव ऑफ द कॉलम, वाटर सिस्टर्न। 2000 साल में पूरा लैंडस्केप बदल चुका है। शायद हम आज भी सही जगह ढूंढ ही नहीं पाए। खजाना अभी भी उसी रेगिस्तान की मिट्टी के नीचे इंतजार कर रहा है। डेड सी स्क्रॉल्स सिर्फ पुराने कागज नहीं है, ये एक टाइम कैप्सूल है, 1-2 हज़ार साल पुराना व्हाट्सएप मैसेज जो हमें बताता है कि उस दौर के लोग कैसे सोचते थे, कैसे जीते थे और उन्होंने हमारे लिए क्या राज छुपा रखे थे। एक खोया हुआ मंदिर, एक छुपा हुआ खजाना और एक मिस्ट्री जो आज तक सॉल्व नहीं हुई। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या ये खजाना रियल है या सिर्फ एक कहानी? और अगर रियल है तो कहाँ हो सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरी जरूर लिखिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके जवाब से ही शुरू हो। हिस्ट्री के राज अभी खत्म नहीं हुए